Hello friends, today I will review another Netflix series जिसका नाम है मुसाफिर कैफ़े। तो मुसाफिर कैफ़े जेन जी के लाइफस्टाइल को दिखाता हुआ नहीं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जेन जी ने ही ये शुरू किया, ये यूनिकपन हमेशा से था, जब से दुनिया इवॉल्व हुई है। लाइक वी डिडंट स्टार्ट द फायर, इट वाज ऑलवेज बर्निंग सिंस द वर्ल्ड्स बीन टर्निंग, वो वाला सीन है। एनीवे, तो मुसाफिर कैफ़े में लव ट्रायंगल नहीं था, लव तो था ही नहीं। लेट्स से इट वाज अ फ्लिंग क्वाड्रुपल, यानी कि हम लोग अभी तक ट्रायंगल सुनते थे, अब आ गया स्क्वायर, लव स्क्वायर। ये है मुसाफिर कैफ़े की कहानी। तो इसमें दिखाया गया है एक नर और मादा, बिकॉज एज वी आर वॉचिंग आवरसेल्व्स कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस काइंड ऑफ फेल कर जा रहा है। तो अर्ली मैन जैसे विदाउट एनी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़, मॉरल्स, कुछ जिनको पता ही नहीं था पहले हमारे पूर्वजों को पता नहीं था इनके बारे में, सो वो लोग उसको नहीं फॉलो करते थे। अब इतना ज़्यादा पता चल गया कि अब वो नहीं फॉलो करेंगे। तो क्या हो रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, अर्ली मैन एंड जेन जी ऑनवर्ड्स, जिस प्रकार से हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे हैं, पिछवाड़े पे चले जा रहे हैं, वैसा ही कुछ कहानी इसमें दिखाया। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले ही बता देती हूँ मैं, मुझे इनके किसी भी किरदार पर ना कोई सहानुभूति हुई, ना कोई इमोशंस टच हुए, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग इट एज अ लाइक क्या नाटक कर रहे हैं। बिकॉज देखो, मैं हूँ जेन एक्स, मैंने अपनी मम्मी यानी कि बेबी बूमर, उससे पहले साइलेंट जनरेशन, इन लोगों का मैंने लाइफस्टाइल देखा है, सुना भी है। मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर से अगर ले लो, तो उनके लाइफ में ऐसे इवॉल्व करते करते आज इस नतीजे में पहुंचा, आज इस मुकाम में पहुंचे हैं हम इवोल्यूशन करके, कि आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक ओपिनियन आपके समक्ष पेश कर सक रही हूँ। अदरवाइज औरतों का क्या वजूद था, पहले कुछ थे ही नहीं, हम लोग तो बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स थे, है ना। तो बेसिकली मुसाफिर कैफ़े में कुछ भी नहीं है, एक लड़की है, एक नर और मादा, ठीक है। नर और मादा के जो पेरेंट्स थे, मम्मीज़, वो लोग थोड़े बहुत सोसाइटी को मानने वाले थे। तो सोसाइटी के जो नियम कानून होता है, बेयर मिनिमम, कि भैया विवाह करिए, विवाह के पश्चात जो भी संबंध है आपके, स्पेशली यौन संबंध, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिनेमा एंड चीप चिकलेट्स, दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का रिलेशनशिप होता है, वो है यौन संबंध, और कोई संबंध उनको वो लोग ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं। थैंक्स टू द पॉर्न इंडस्ट्री एंड द पिम्प इंडस्ट्री, वो लोग सिर्फ केवल मात्र यौन संबंध के सिवा उनके दिमाग में कुछ भाता ही नहीं है, और समझ नहीं है शायद, बिकॉज वहाँ से पैसा मिलता होगा, जहाँ से कमा रहे हैं, जहाँ से घर का चूल्हा जल रहा है उन लोगों का। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉर्न इंडस्ट्री एंड द पिम्प इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है, वो वैसे ही वैल्यूज़ वो लोग प्रमोट करेंगे जिससे उनका इंडस्ट्री चालू रहे, है ना। ये तो वाजिब है, अभी पापी पेट का सवाल है, वो कर रहे हैं। तो इसमें नर मिलता है मादा से, उनके पेरेंट्स, उनकी जो मम्मियाँ थी, उन्होंने नेक दिली से भेजा था कि शादी करेंगे। बच्चे शादी तो करते नहीं है, नर मादापन शुरू कर देते हैं, अपना लिव इन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद लिव इन करते करते लड़की मादा बोलती है कि नो, आई हैव टू सेटल इन मुंबई। तो नर बोलता है कि मैं भी आता हूँ हमारा मुंबई। तो वो मादा बोलती है, क्यों आओगे तुम मुंबई, तुम्हारा खुद का एक ड्रीम है, तुम जाके अपने ड्रीम्स परस्यू करो। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं ड्रीम्स, बहुत रोता है। उससे पहले भी बाय द वे एक मादा उसको छोड़ चुकी थी। इसमें नर बहुत भोला दिखाया गया है। नर को बहुत जल्दी प्यार तो नहीं बोलते उसको, शारीरिक संबंध बोलते हैं, चलिए, बिकॉज प्यार अगर होता तो वो रिस्पेक्ट करते हैं। प्यार में एक बात याद रखना आपको, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको फ्लिंग, लस्ट, प्यार वगैरह में, लव, लस्ट, फ्लिंग, फॉन्डनेस, नैनोशिप और सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बहुत तो रिलेशनशिप निकले हैं ना आजकल। तो प्यार में एक अंडरस्टैंड करना है, रेस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक
इंग्रेडिएंट होता है, एक एस्पेक्ट होता है। अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो प्यार नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला ही केस होगा। तो वो नर को छोड़कर चली जाती है वो मुंबई, तो नर भी चला जाता है उसको छोड़ के मसूरी में जाकर वो एक कैफ़े खोलता है। कैफ़े में वो एक प्रीति नाम की लड़की से मिलता है, उसके साथ वो फिर से फोर्निकेशन में लग जाते हैं। अच्छा, लड़की यहाँ मुंबई गई, लड़की भी मूव ऑन कर गई है, लड़की भी फोर्निकेशन में किसी और के साथ लग ली है। अचानक लास्ट सीन में वो लड़की आती है उससे मिलने मसूरी। वो लड़का बोलता नर मादा आती है उससे मिलने। मादा बोलती है कि तुमने इससे शादी नहीं की? उसने बोला कि नहीं। तुमने शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि हम लोगों को नर मादा वाला खेलना फिर से खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 4 जन हैं अभी सीन में, एक दूसरे के फॉर्निकेशन पार्टनर्स। ये है कहानी। जेन एक्स होने के नाते मुझे इस कहानी में कोई दिलचस्पी या कोई रुझान महसूस नहीं हुआ। तो आपको समझ ही आता होगा, जेन एक्स होने के नाते हमने मतलब हम लोग 1960s 70s और 80s की मूवीज़ में बड़े हुए हैं। हम लोग, हमारा जो टीनेज था, अर्ली चाइल्डहुड टीनेज हमारा इस 60s 70s 80s की मूवीज़ देख कर हुआ। उसमें आपको याद होगा एक बहुत फेमस गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो वो एक आराधना बोल के एक मूवी है, उसमें जो होता है सिंगल फॉर्निकेशन इंसिडेंट होता है लड़की के लाइफ में। एक एलिस्टर मैकलिन पढ़ने वाली, अंग्रेज़ी बोलने और समझने वाली और लिखने वाली पढ़ी लिखी औरत के ज़िंदगी में 1 क्वाइटस होता है, फॉर्निकेशन प्रोसीजर वंस इन हर लाइफ टाइम। वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद बिकॉज वो आउट ऑफ वेडलॉक प्रेग्नेंट हुई थी, इसलिए उसको वो अपने ही बच्चे की आया बनकर किसी के घर में काम करती है एज एन आया। आई मीन, इज इट बिलीवेबल ऑल्सो? नो, इट्स नॉट बिलीवेबल। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग को ऐसी चीज़ें, ऐसी कहानियाँ परोसी गई थी, तो हम लोगों का तो ब्रेन भैया वहाँ पर अटका होगा ना, तो हम लोग तो बोलेंगे कि हाँ ये ठीक दिखा है। तो व्हाट हैपेंड, व्हाट बेसिकली द मूवी वांटेड टू शो वाज आल्सो दैट भैया ये हम लोग ह्यूमंस बन चुके हैं, इवोल्यूशन हुआ है, तो थोड़ा अगर समाज कुछ आपको बोल रहा है, अगर कुछ वैल्यूज एंड सिस्टम्स अगर इन प्लेस किया है समाज ने, तो उसको मानो। वो रोल नहीं माने, वो लोग रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना करके वो घटा लिए जो घटाना था, उसके लिए उसकी लाइफ पूरी झंड होगी। ये आराधना दिखाया गया। वाह, औरत कितनी बड़ी सैक्रिफिशियल गोट है, अपने बच्चे के लिए उसने पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। कोई नहीं करता ऐसा, बाय द वे। ए सूटेबल बॉय बोल के एक देश सीरीज़ है, वो भी एक है विक्रम सेठ मूवी, that is based in the late 40s and early 50s। वो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि हम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया है बॉलीवुड ने, एब्सोल्यूट रॉटन कॉन्सेप्ट्स हमारे ब्रेन में एनग्रेव करके। सूटेबल बॉय के मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि वो सीरीज़ को देखना है आप, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभी नहीं है, सब कुछ था वहाँ पे। एवरीथिंग, इंसेस्ट दिखाया उसमें चुम्मा चाटा धूम धड़ाका, उसमें एवरीथिंग, मतलब कि जो हम सोच नहीं सकते। वो गोइंग टू अ सेक्स वर्कर, लव अफेयर विद सेक्स वर्कर, कॉन्सेप्ट ऑफ रखेल, बीवी चिड़चिड़ी, माँ इज़ काम करी सारी ज़िंदगी भर बट माँ इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, मुसाफिर कैफ़े जैसी जो मूवीज़ सीरीज़ है वो मुझे खास करके, जेन जी हूँ मैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी तरह कम से कम 80 से 85% औरतें भारत में मेरे जैसे ही हैं। अफसोस, ये दुखद बात बताई मैंने, लेकिन यही सच है। 1 out of 5।